को सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए इनवाइट किया है और सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने एडवांस रेस्क्यू टेक्निक प्रैक्टिस की। मुझे फॉलोवर का लॉस ठीक है, पर मैं अपने देश के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। टेरर अटैक के बाद अमिताभ बच्चन सिर्फ नंबर ब्लैंक ट्वीट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के सगदारा गांव की प्रवीणा ने सिर्फ 19 साल की उम्र में एक बड़ा कमाल कर दिया। मिशन के दौरान टीवी न्यूज चैनल को एडवाइस किया गया है कि डेंजर सिरीन बार बार ना भेज। समझदारी और ग्रेट इंटेलिजेंस दिखाते हुए कैश फायर पर राजी हो गए। जमीन, हवा और समुद्र पर किसी भी तरह की फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोकेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? वन वे खबर में आपका स्वागत है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कंफर्म किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के कैश फायर पर एग्रीमेंट कर लिया है। ये कैश फायर आज शाम 5 बजे से लागू हो गया। ये फैसला तब हुआ जब पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने आज 3:35 पर डायरेक्ट कॉल किया। अब दोनों देश जमीन, हवा और समुद्र पर किसी भी तरह की फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोकेंगे। अगली डीजीएमओ मीटिंग 12 मई को दोपहर 12 बजे होने वाली है। सो गाइस, अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान कैश फायर पर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ स्पेशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका की मीडिएशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने फुल और इमीडिएट कैश फायर पर एग्रीमेंट कर लिया है। ट्रंप ने कहा, एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे खुशी है ये अनाउंस करने में कि दोनों देश समझदारी और ग्रेट इंटेलिजेंस दिखाते हुए कैश फायर पर राजी हो गए हैं। उन्होंने दोनों कंट्री को कांग्रेचुलेशन किया और इस मैटर पर ध्यान देने के लिए थैंक यू भी बोला। तो भाई लगता है अमेरिका की मीडिएशन से कुछ पॉजिटिव निकल कर आया है। तो भाई अब देखते हैं ये कैश फायर कितना इफेक्टिव रहता है। तो गाइस, अब बात करते हैं एक इंस्पायरिंग कहानी की। राजस्थान के अली डिस्ट्रिक्ट के सगदारा गांव की प्रवीणा ने सिर्फ 19 साल की उम्र में एक बड़ा कमाल कर दिया। वो अब 7 गांव की सरपंच बन चुकी है। प्रवीणा की ये सफलता आसान नहीं थी। उसने गरीबी, पुरानी सोच और पर्सनल मुश्किलों के बीच अपनी राह खुद बनाई। समझ की पुरानी परंपराओं को तोड़कर प्रवीणा ने ये दिखाया कि अगर हिम्मत हो तो कुछ भी मुमकिन है। तो भाई ये तो सही में एक नई सोच की मिसाल है। तो गाइस, अब बात करते हैं चंडीगढ़ में हुई इमरजेंसी मॉक ड्रिल की। चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले इमरजेंसी मॉक ड्रिल हुई जिसमें फायर फाइटर और सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने एडवांस रेस्क्यू टेक्निक प्रैक्टिस की। इन ड्रिल में खास तौर पर बुजुर्ग लोगों को सुरक्षित तरीके से निकालने पर जोर दिया गया। एक ड्रिल में जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स का सिमुलेशन किया गया, टीम ने दिखाया कि 80 साल की महिला को कैसे सही तरीके से उठाकर निकालना चाहिए ताकि उनको कोई चोट ना लगे। ये सारी प्रैक्टिस फायर, मेडिकल और पुलिस टीम के कोऑर्डिनेशन के साथ हुई। वहां ऑन साइट मेडिकल सपोर्ट भी था। तो भाई ये ड्रिल सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए एक जरूरी तैयारी है। तो गाइस, अब बात करते हैं न्यूज चैनल के लिए नए एडवाइजरी की। इंडिया पाकिस्तान टेंशन के दौरान टीवी न्यूज चैनल को एडवाइस किया गया है कि डेंजर सिरीन बार बार ना भेजिए। हरियाणा के मिनिस्टर अनिल विज और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने वार्निंग दी है कि ये सीन साउंड दोनों को कंफ्यूज कर सकती है। दरअसल अगर असली इमरजेंसी सिरीन भेजेगा तो लोग शायद उसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि उनको लगेगा ये टीवी पर ही चल रहा है। इसलिए टीवी चैनल को बोला गया है कि सिरीन ये अलार्म साउंड अवॉइड करे ताकि पब्लिक पैनिक और कंफ्यूजन ना हो। तो भाई असली और नकली में फर्क समझना भी जरूरी है। सो गाइस, अब बात करते हैं चंडीगढ़ के यूथ के जोश की। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 18 साल से ऊपर को यूथ को सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए इनवाइट किया है। इंडिया पाकिस्तान टेंशन और अप्रैल 22 को कश्मीर अटैक के बाद इनिशिएटिव लिया गया है। जब चंडीगढ़ पर भी ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए थे, टैगोर स्ट्रीट सेक्टर 18 जैसे जगहों पर हजारों वॉलंटियर उमड़ पड़े। काम होगा इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करना, जैसे ब्लैकआउट ड्रिल, सिरीन अलर्ट और एवोल्यूशन में मदद देना।
ये ड्रिल चंडीगढ़ के लोगों के पेट्रियटिज्म और सिविल स्पिरिटिंग को दिखाता है, देश के लिए कुछ करने की जज्बा। तो गाइस अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन के अनयूजुअल ट्वीट की। 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक के बाद अमिताभ बच्चन सिर्फ नंबर ब्लैंक ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि P53, 59, कोई वर्ड्स नहीं, बस नंबर। फैंस को लगता है ये उनका साइलेंट प्रोटेस्ट है, जैसे वो विक्टिम के साथ सॉलिडरिटी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जस्टिस या इंडिया की विक्ट्री तक कुछ नहीं बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर या एयर स्ट्राइक पर भी उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा। उनकी ये खामोशी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है और फॉलोवर को थोड़ी फिक्र भी हो रही है। तो भाई लगता है बिग बी अपनी खामोशी से भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। सो गाइस अब बात करते हैं शाहिद कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट की। सुनने में आया है कि शाहिद कपूर की फर्जी 2 इस साल के एंड तक शूटिंग पर जाने वाली है और भाई इस बार शाहिद ने बड़ा धमाका और दिया। उनकी इस थ्रिलर सीरीज के लिए 45 करोड़ मिले हैं, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी पेमेंट है। मतलब ये प्रोजेक्ट शाहिद के करियर का बिगेस्ट डील बन गया है। फैंस को अब बस इंतजार है कि फर्जी 2 में शाहिद क्या क्या धमाल मचाने वाले हैं। भाई लगता है इस बार फर्जी 2 में डबल धमाका होगा। तो गाइस अब बात करते हैं हर्षवर्धन राणे की स्टैंड पर। एक्टर हर्षवर्धन राणे ने अपनी फिल्म सनम तेरी कसम 2 को इसलिए डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उनकी पाकिस्तान को स्टार मावरा होसानी ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को क्राउडली कहा। हर्षवर्धन ने मावरा के रिमार्क को शेयर करते हुए लिखा, मैं अपनी इज्जत और परवरिश के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कमेंट सही नहीं है। हर्षवर्धन ने इंस्टाग्राम पर कहा, मुझे फॉलोवर का लॉस ठीक है, पर मैं अपने देश के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। हर्षवर्धन ने अपनी देशभक्ति को सबसे पहले रखा और क्लियर कर दिया कि उनका स्टैंस क्या है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।